नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे आता है सॉल्यूशन बनने में। सबसे पहले टर्म बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बन जाए वो उस लिक्विड का क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी टर्म है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन को हम समझते हैं। कब बॉइलिंग पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन आ जाता है जब आप किसी सॉल्वेंट में क्या ऐड कर देते हैं? सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। एलिवेशन पढ़ेंगे, ग्राफ से समझते हैं एलिवेशन को, कैसे एलिवेशन आता है कैसे नहीं आता है। मैंने ये इतना हम जानते हैं सब कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और जैसा मैंने तुम्हें कहा है मैं सॉल्यूट को किससे डिफाइन करूंगा? ए से, और सॉल्वेंट को किस टर्म से रिप्रेजेंट करूंगा, डिफाइन करूंगा? बी टर्म से। ठीक है, एक ग्राफ स्केच कर लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी ग्राफ से हम दोनों चीजें पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में दोनों चीजें इसी ग्राफ से समझते हैं। यहां मैं इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसको मैं मान रहा हूं वाई एक्सिस, उस पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं? वेपर प्रेशर। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? देखो ध्यान दो, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट में टर्म का जिक्र किया टेम्परेचर और दूसरा वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर पे। दो ही चीज तो मैंने उसकी डेफिनेशन में यूज की है बॉइलिंग पॉइंट के भी। और मैंने दोनों का ग्राफ स्केच करना शुरू किया तो मैं सबसे पहले मेरे पास ग्राफ निकल के आया डी का, ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट, जो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं प्रेशर कितना है? 1 atm। ये जो पॉइंट है किस प्रेशर का है? 1 atm का। इसको मैं 1 atm को प्रोसीड करवाता हूं तो 1 atm यहां टच कर दिया। 1 atm प्रेशर पे जो भी टेम्परेचर रहेगा, ये ग्राफ सॉल्वेंट का था, 1 atm प्रेशर पे जो भी टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट लिख दूं T नॉट B। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट। देखिए अगला क्या आ रहा है, सॉल्यूशन का जो मैंने ग्राफ स्केच किया वो कुछ ऐसा है। मैंने लाइन को प्रोसीड किया, सॉल्यूशन भी बॉइल 1 एटमॉस्फेयर पे होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लिया मैंने। दिस इज TSB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। और बॉइलिंग पॉइंट के इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T स्मॉल b से, और रिप्रेजेंटेशन का इक्विवेलेंस भी ये भी मिल सकती है TB और B में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर ये प्रेशर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली मेरे को एक बात समझ में आई कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, सॉल्वेंट अकेले का बॉइलिंग पॉइंट ये है। व्हेन सोल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज, और इंक्रीज इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ग्राफ से सीधा समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप सॉल्यूट में क्या ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेशन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में चढ़ाव आएगा, और वो दिखाई आपको दे रहा है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमेशा हमेशा किसी भी सोल्यूट के, किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे तो हमेशा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है कि नहीं। पढ़ते हैं मैथमेटिकली इस टर्म को। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का हाई है, सॉल्वेंट का कम है, इसलिए मैंने इसको डिक्रीज किया। ये क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मोलरिटी हमेशा जितनी मोलरिटी ज्यादा होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा क्या आएगा, एलिवेशन आएगा। मोलरिटी यूज क्यों किया मैंने, सॉरी मोलरिटी, मोलरिटी क्यों यूज किया मैंने, मोलरिटी यूज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, मोलरिटी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये कंडीशंस के साथ बहुत ही कम क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। देखिए इसको मैं लिख लिया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई, KB क्या है, KB क्या है भैया, कांस्टेंट, ठीक है। सबको मैं एक बार के लिए डिफाइन कर देता हूं, डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, KB एलिवेशन कांस्टेंट इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा इसका नाम क्या भी है, इस नाम से मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सब टर्म मैंने मैथमेटिकली भी डिफाइन कर दिया किसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अब क्या बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? देखते हैं है कि नहीं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलरिटी को क्या लिख सकता हूं, Na डिवाइडेड बाय Wa मल्टीप्लाइड बाय 1000, सॉरी डिवाइडेड बाय Wb मल्टीप्लाइड बाय 1000। Na क्या है, हाँ, where Na is number of moles of solute, इसका मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं, समझाया था मैंने तुम्हें। लेकिन चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सोल्यूट के पे, सॉल्वेंट के पे, किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव, ना कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है ना एडिटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कुछ लोग क्या कहने लगते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखने स्टार्ट है कि elevation in boiling point is a colligative property because it depends only on number of moles या particles of solute। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई डाउट? अगला टॉपिक हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास of solute from elevation in boiling point। पढ़ लेते हैं, एक आसान सा टॉपिक है, यहां तक पहुंच चुके हैं, इतना हम जानते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Kb Na divided by Wb multiplied by 1000। Delta Tb is equal to Kb Wa divided by Na into 1000 divided by Wb because Na is equal to Wa by Ma। ठीक है कि नहीं, मेरे को Ma निकालना था, मॉलिक्यूलर मास की डिटरमिनेशन करनी है। Ma is equal to Kb Wa multiplied by 1000 divided by change in boiling point multiplied by Wb। Calculation of molecular mass from elevation in boiling point। बोलो क्लियर हुई प्रॉपर्टी, elevation in boiling point आसान है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्टली ग्राफ देख लीजिए, सॉल्वेंट का ग्राफ ये आ रहा है, सॉल्यूट का ग्राफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर प्रेशर जहां भी आ जाएगा वही तो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पॉइंट इसका, ये टेम्परेचर
टेम्परेचर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये टेम्परेचर कंफ्यूजन कहां होता है इन डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद डेफिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, बिल्कुल सिंपल टर्म है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती, नोट कर लीजिए।